उस किताब में जो लिखा गया है झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयक़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम लोगों के सामने आ रही है, जहां वसीम रिजवी लगातार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था। उनके नाम पर एक पुस्तक छापी और यति नरसिंहानंद के मंदिर में जाकर के उस पुस्तक को उसने पूरी तरीके से लॉन्च किया। और जो वो पुस्तक में बातें लिखी गई थी उसको लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत पूरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिगुल फूंक दिया है वसीम रिजवी के खिलाफ। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुद आगे आकर के वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हैदराबाद से एक बड़ा वीडियो सामने आ रहा है जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो अब से कुछ ही देर पहले हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मिलकर के निकले हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है इसको भी आपके सामने रखूंगा। उससे पहले एक छोटी सी अपील कि अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद को लेकर के सक्रिय हो गए हैं। क्या कुछ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों के खिलाफ कदम उठाया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आज MIM पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अरकान असम्बली, अरकान क़ानून साज कौंसिल कमिश्नर पुलिस से मिले। और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिक़ा उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C ऑफ IPC में केस बुक किया जाए। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयक़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना ये सिर्फ मुसलमानों को मुश्तइल करना, उनको प्रोवोकेट करना, और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब खुद जाकर के पुलिस कमिश्नर से मिले, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी, जहां उन्होंने साफ तौर पर लिखा कंप्लेन लॉजिक बाय MIM फाउंडर अगेंस्ट वसीम रिजवी फॉर राइटिंग अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। उनके लिए आपत्तिजनक बातें जो हैं वसीम रिजवी ने अपनी किताब में लिखी है, और एक नफरत भरा चलन जो है वसीम रिजवी ने चलाने की कोशिश की, जिसको लेकर के खुद पूरी AIMIM के साथों MLA खुद अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर अंजनी कुमार से मुलाकात की। और मुलाकात के बाद जो है उन पर कार्रवाई करने के लिए बातें भी कही हैं। और अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से एक्शन में आए हैं। इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, हमें इस बारे में भी सोच लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो है इस्लाम धर्म को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। कभी यति नरसिंहानंद आकर के गाली गलौज करने लगता है, अब शब्द गुस्ताखे रसूल
के लिए कहने लगता है, तब जाकर के उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर लेती हैं कि अगर इस मुद्दे को उठाया तो कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। और जब वोट बैंक खिसकने के लिए मुस्लिम मुद्दों पर पूरी तरीके से सक्रिय होकर के एक साथ आवाज बुलंद करने का वक्त आता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी तक खामोश बैठी हुई हैं। वसीम रिजवी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत पूरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिगुल फूंक दिया है। इससे पहले लगातार जो है AIMIM के कई कार्यकर्ता जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट, वो खुल करके वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज करा रहे थे, जिसमें आपको बता दें हमेशा विवादों में रहने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी मौलानाओं के बाद अब सियासी नेताओं पर भी हमलावर हो गए हैं। वसीम रिजवी ने अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया था। वसीम रिजवी ने ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। वसीम रिजवी ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी प्रवक्ता सबी अब्बासी द्वारा एक वीडियो जारी कर कहा गया है कि वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद की गर्दन काटकर लाएगा, उसको 1 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही वसीम रिजवी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम लीडर हैं जो मुसलमानों से इस मुल्क में कत्लेआम कराने की तैयारी कर रहा है। चिंताजनक बात यह है कि मुसलमान बहुत तेजी से असदुद्दीन ओवैसी के साथ जुड़ रहे हैं। रिजवी ने कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान संविधान से चलता है, लेकिन यहां इस्लाम के खिलाफ असलियत बोल दी जाए तो शरीयत के तहत सजा का ऐलान कर दिया जाता है। गौरतलब है कि वसीम रिजवी द्वारा गाजियाबाद के दासना मंदिर में यति नरसिंहानंद के हाथों विवादित किताब के विमोचन के बाद से उनके खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। एक दिन पूर्व वसीम रिजवी ने वीडियो संदेश जारी कर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को उकसाकर उनके खिलाफ करने की बात कही थी। रिजवी ने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ मौलाना मुसलमानों को भड़काकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुरान की आयतों में बदलाव को लेकर कोर्ट में वसीम रिजवी ने मुंह की खाई थी, जिसके बाद वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समाज लगातार सड़कों पर है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी खुल करके इस मैदान में उतर गए हैं। अब वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद जो लगातार एक माहौल समाज में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कुछ हद तक कार्रवाई होने का लोगों को अब अंदेशा लगने लगा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का काबिले तारीफ कदम खुद आगे बढ़कर के इस मुद्दे को लीड करने की कोशिश की है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।